आपको मैं अभी शो करता हूँ। अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी 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 चलो ज़बरदस्त हो गया। अभी आज जो हम कैटेगरी डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिपार्टमेंट। अब जी डिपार्टमेंट कैटेगरी ये सबसे सिंपल कैटेगरी है। इसमें आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो कॉल है इसमें क्या डिस्कशन हो रही है और वो डिस्कशन किस डिपार्टमेंट के हवाले से हो रही है। ठीक है, मेन चीज़ ये है। इसमें और कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने नहीं करनी, जस्ट सिंपल ये समझने की कोशिश करनी है कि ये कौन से डिपार्टमेंट पे बात हो रही है और हमने इसको किस तरह से डील करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेल्स का। आपको कैसे पता लगेगा कि आप सेल्स की बात कर रहे हैं? ठीक है, अब सेल्स में क्या होता है? गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, बाइंग सेलिंग ट्रेड इन टेस्ट ड्राइव। ये चार चीज़ें याद रखनी है आपने। ठीक बाइंग सेलिंग ट्रेड इन टेस्ट ड्राइव अगर बात हो रही है तो वो क्या है? वो सेल्स है। बाइंग सेलिंग, ठीक है। बाइंग मीन्स की गाड़ी खरीदना, सेलिंग मीन्स गाड़ी को बेचना, और टेस्ट ड्राइव आपको पता ही है कि जब भी कोई गोरा गाड़ी खरीदना चाहता है तो वो पहले उसको टेस्ट ड्राइव करके चेक करता है कि वो सही। गाड़ी कैसी है उसकी। ठीक है, जी जी वो गाड़ी को हमेशा टेस्ट ड्राइव करेगा, उसके बाद लेगा, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि क्या मैं इसे चलाने में कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ। फिर आता है ट्रेड इन। ट्रेड इन क्या होता है कि आपके पास कोई गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोयोटा करोला है, आप अब नई होंडा सिविक लेना चाह रहे हैं। आप सही होंडा की डीलरशिप पे कॉल करेंगे, उनसे कहेंगे कि आई वांट टू सही। बाय न्यू होंडा सिविक। वो आपसे कहेगा डू यू हैव एनीथिंग फॉर ट्रेड इन? आपके पास कोई गाड़ी या कोई चीज़ है जो ट्रेड इन करना चाहते हैं? आप फिर उसे कहेंगे जी मेरे पास टोयोटा करोला है जो कि मैं ट्रेड इन करना चाहता हूँ। वो कहेगा ठीक है, आप हमारे पास ले, वी विल अप्रेज इट, जी यानी हम उसकी कीमत लगाएंगे और विल लेट यू नो कि इसकी क्या वैल्यू है, और वो वैल्यू हम एडजस्ट करेंगे आपकी नई गाड़ी में, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आप हमें पे करेंगे और गाड़ी ले जाएंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं ट्रेड इन। ट्रेड इन आपको जी समझ जी आ गया होगा। ठीक है, जी जी। ठीक। अब इसके अंदर पहला ऑप्शन है व्हीकल्स की सेल्स के रिलेटेड अगर बात हो रही है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो वो कंसिडर होगा सेल्स। उसके बाद सही। ट्रेडिंग मैंने आपको अर्ज किया, ट्रेडिंग की बात हो रही है। अगर सेल्स की बिलिंग, यानी मैं गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, इसकी मुझे बताएं टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, क्या टैक्सेस शामिल होंगे, या फिर पेपर वर्क मेरा रेडी हो गया है या पेपर वर्क रेडी करने के लिए मैंने आना है, मैं गाड़ी का पेपर वर्क कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, पेपर वर्क के मुतालिक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, सेल्स की मुतालिक अगर बात हो रही है तो वो अपने सेल्स डिपार्टमेंट में ही कंसिडर करनी है। ठीक है, या वो सही। कॉल करके कहता है कि मुझे ना सेल्स के डिपार्टमेंट जो सेल्स है आपका, इसके आवर्स ऑफ ऑपरेशन बता दें, यानी आपका सेल्स डिपार्टमेंट कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, तो वो सेल्स में ही कंसिडर होगा। यहाँ पे मैंने सही। आपको कुछ टर्म्स बताई हैं। इसमें मोस्टली डिस्कशन के दौरान ना कुछ वर्ड यूज होते हैं, स्टॉक नंबर, विन नंबर। स्टॉक नंबर होता है और विन नंबर, इसका डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ, पता होना चाहिए आपको। विन नंबर होता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो ठीक भी है। मैन्युफैक्चरर होता है, चाहे वो शेवी हो, चाहे वो डॉज हो, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे वो होंडा हो, चाहे बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज हो, वो अपनी हर गाड़ी को एक यूनिक नंबर देता है जो दुनिया की किसी और गाड़ी का वो नंबर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। उसको वो लोग बोलते हैं विन नंबर। विन नंबर होता है VIN, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर नंबर। आइडेंटिफाई करता है कि किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। सही। आपसे मैं कोई आप मुझसे कहते हैं जी मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ, मुझे गाड़ी की जी कंडीशन का नहीं पता, मैं आपसे पूछूंगा मुझे इसका विन नंबर बता दें। मैं विन नंबर ऑनलाइन सर्च करूंगा, बहुत सारे पोर्टल्स बने हुए हैं जहाँ पे गाड़ी की डिटेल आ जाती है। तो आप मुझे जब विन नंबर बताएंगे मैं एग्जैक्टली आपकी गाड़ी देख सकता हूँ कि आप किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो विन नंबर। इसके बाद होता है सही। स्टॉक नंबर। हर डीलरशिप ठीक। पे जो गाड़ी बेचने के लिए इन्होंने लिस्टिंग की होती है वेबसाइट के ऊपर, यानी वेब जैसे आप OLX पे चीज़ें लेते हैं तो वहाँ पे लिस्टें बनी होती है ना, चार जी लैपटॉप जी। नज़र आ रहे होंगे, चार चार मोबाइल नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो जो बेचना चाह रहा है वहाँ पे लिस्ट करता है, यानी वहाँ पे दिखाता है कि ये मेरे पास जी अवेलेबल है फॉर सेल, इसकी ये जी प्राइस है और ये इसका नंबर है। अब जी। स्टॉक नंबर क्या होता है कि हर डीलरशिप, डीलरशिप मीन्स कि जैसे हमारे यहाँ शोरूम कहते हैं ना हम लोग, तो लाहौर में सॉरी जो आप कहीं भी पाकिस्तान में जाएं तो वहाँ पे कहते हैं ये जी सुजुकी का शोरूम है, ये टोयोटा का शोरूम जी है। जो जी जी। अंग्रेज है वो उसको शोरूम नहीं बोलता, वो ये कहता है ये डीलरशिप है। डीलरशिप के अंदर वो सारे काम कर रहे होते हैं, सिर्फ शोरूम नहीं होता, उसके अंदर वो उसकी बाइंग सेलिंग भी कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस भी कर रहे होते हैं, उसके बॉडी वर्क भी कर रहे होते हैं, तो वो इस कंबाइनली इस सारे को बोलते हैं डीलरशिप। और शोरूम एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे गाड़ियों को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो ठीक वो है। जी डीलरशिप ठीक है। कहलाता है। हाँ, हम गलतोला में हम लोग इसको हमेशा शोरूम ही बोलते हैं, चाहे उधर गाड़ी की रिपेयर भी हो रही हो, चाहे गाड़ी सेल परचेज भी हो रही हो, सर्विस भी हो रही हो। खैर, तो ये डिफरेंस है। चल। आपने इसमें कंसिडर ये करना है कि जब भी वो सेल्स की बात कर रहा है तो आपने इसको कंसिडर ऐसे करना है। अब लिस्टिंग जब होती है ना वेबसाइट पे,
तो वहाँ पे गाड़ी, अब जी आपके पास 4 वाइट टोयोटा करोला है, आपने चारों की लिस्ट लगा दी है वहाँ पे। अब मैं अगर आपको कॉल करके जी पूछता हूँ, हाँ जी सर, मुझे, मैंने आपसे टोयोटा करोला आपकी वेबसाइट पे देखी है, मुझे वो पसंद आ गई है। आप कहेंगे जी कौन सी टोयोटा करोला, मैं कहूँगा जी ये जो लेफ्ट साइड पे तस्वीर में नजर आ रही है ना, ये वाली। अब आपको भी नहीं पता मैं कौन सी करोला की बात कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता आप ठीक क्या ठीक। कहना चाह रहे हैं। अब होगा ये कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मेरे पास तो 5 की 5 वाइट गाड़ियां हैं, अब आप कौन सी की बात कर रहे हैं मुझे एंड तक नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो उसको, उस चीज को ओवरकम करने के ठीक लिए गौरव ने क्या किया, हर एक गाड़ी को उसको एक स्टॉक नंबर अपनी मर्जी का दे दिया। फॉर एग्जाम्पल पहली गाड़ी को 1 दे दिया, दूसरी को 2 दे दिया, तीसरी को 3, चौथी को 4, पांचवी को 5। अब फोर। आप कॉल करते हैं जी मुझे आपकी गाड़ी पसंद आ गई है टोयोटा कोरोला व्हाइट कलर की, मैं आपसे कहूंगा सर आप मुझे बताएं व्हाइट कलर की हमारी वेबसाइट पे देखी है, आप कहेंगे जी मैंने वेबसाइट पे देखी, अच्छा मुझे बताएं उसके पास एक स्टॉक नंबर लिखा होगा, आप कहेंगे हाँ जी उसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो मुझे पता लग जाएगा आप कौन सी गाड़ी की बात करें। मैं 4 नंबर वाली खोलूंगा, फिर उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। इसको कहते हैं स्टॉक नंबर। यानी मेरे पास जितनी स्टॉक। गाड़ियां हैं मैं उसको एक अपनी मर्जी का नंबर असाइन कर दूंगा, और वो स्टॉक नंबर कहलाता है। ठीक है, सही। तो ठीक है। ऐसी अगर कोई डिस्कशन हो रही है तो वहां से आपको अंदाजा हो जाता है ये सेल्स की बात हो रही है। फिर बात करते हैं दूसरा डिपार्टमेंट, इसमें आ जाता है सर्विस का। सर्विस का सर्विस का। डिपार्टमेंट बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, गाड़ी की मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर्स जितनी होती हैं वो सर्विस के अंदर कंसिडर की जाती हैं। कॉलर कॉल के कहता है जी मैंने ऑयल चेंज कराना है, मैंने फ्लूइड फ्लशिंग करवानी है, मैंने टायर प्रेशर चेक करवाना है, इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट वो जो करता है वो सारे सर्विस के अंदर कंसिडर की जाती है। ठीक है, सही। ठीक अगर है। वो किसी पूछता है कि मैं, अगर मैं ऑयल चेंज करवाने आ रहा हूँ तो इसकी क्या प्राइस है, मेरे मोबाइल, मेरे गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर इंजन चेक, इंजन लाइट का बटन, लाइट ऑन हो गई है या वो ब्लिंक कर रही है, तो मुझे ये हल करवाना है। इस किस्म का कोई भी इशू गाड़ी में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो क्या होगा, आपने उसको सर्विस में कंसिडर करना है, वो कॉल सर्विस में जाएगी। आप, वो आगे पूछता है कि आप क्या ये सर्विस देते हैं, ये सर्विस आप करते हैं हाँ या ना, दोनों सूरतों में वो कॉल सर्विस की है, क्योंकि कस्टमर को सर्विस चाहिए, उसने कॉल की, आगे डीलरशिप पे वो सर्विस है या नहीं है इट डजेंट मैटर, लेकिन कॉल वो सर्विस की कंसिडर होगी। ठीक है, ठीक है। अगर वो यानी प्राइस कि का कोई भी पूछता है, सिस्टम में कौन वो होगी। हाँ जी, आपके अगर गाड़ी की रिपेयर्स के मुतालिक बात हो रही है, और से समझना, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक या फिर मैकेनिकल, ये 3 चीज़ें हैं, अगर इसकी रिपेयर के मुतालिक बात हो रही है तो यू विल कंसीडर दैट कॉल एज सर्विस कॉल। ठीक है, ठीक। इसके ठीक है। बाद आपको बता देता हूँ कि वो पूछता है कि आपका सर्विस डिपार्टमेंट कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, और ऑफ ऑपरेशन पूछ रहा है, तो वो सर्विस की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो आपने उसको सर्विस में ठीक। कंसिडर करना है। अब अगर वो कस्टमर कहता है कि जी मैंने पार्ट लेना है गाड़ी का, मुझे पार्ट का बता दें, अच्छा सर ये पार्ट इतने का है, ठीक है, अच्छा मैंने इसको लगाना भी है, जहाँ पे इंस्टॉलेशन यानी जहाँ पे मजदूरी इन्वॉल्व होगी, लेबर इन्वॉल्व होगी, तो वो कॉल आपने फिर सर्विस में डालनी है। हालांकि पूछा उसने पार्ट्स का भी था, एंड पे सर्विस की ठीक। बात कर दी, लेकिन अगर मजदूरी इन्वॉल्व होगी है तो आपने सर्विस को प्रेफरेंस देनी है, वो कॉल आपने सर्विस डिपार्टमेंट में डालनी है, क्योंकि एंड पे बात सर्विस पे चलेगी। क्योंकि पार्ट लेके ठीक। खाली वो क्या करेगा, उसने इंस्टॉल भी करवाना है। अगर वो कहता है मैंने सही। इंस्टॉल ही करवाना है, तो वो कॉल हमेशा सर्विस में जाएगी, हालांकि डिस्कशन उसमें पार्ट्स की भी हो रही होगी और सर्विस की भी हो रही होगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है मैंने टायर इंस्टॉल करवाना है, टायर इंस्टॉलेशन भी उसी में आ जाता है। टायर लगवाना ठीक। है, मजदूरी इन्वॉल्व होगी, मजदूरी इन्वॉल्व होगी तो वो सर्विस में चलेगी। सर्विस की बिलिंग या सर्विस के पेपर वर्क की बात कर रहा है, मैंने गाड़ी सर्विस कराई थी, मुझे बताएं मेरा कितना बिल बन गया है, मुझे बिल भेज दें, या फिर मुझे पेपर वर्क बता दें उसमें क्या क्या आपने चीज़ें डायग्नोज की हैं और क्या क्या आपने फिक्स किए हैं, तो ये पेपर वर्क कहलाता है। इस तरह की ठीक बात हो है। रही है तो वो भी सर्विस में चला जाएगा। तो अगर वो वारंटी कवरेज के बारे में पूछता है, ठीक है, कि मैं, मेरी गाड़ी की पावर ट्रेन वारंटी कितनी है, मेरी गाड़ी की बम्पर टू बम्पर वारंटी कितनी है, अगर वो वारंटीज के बारे में पूछ रहा है, डेफिनेटली वो सर्विस के मुताबिक की बात कर रहा है ना, वारंटी क्यों चाहिए होती है आपको, या जी आपने जी। गाड़ी की रिपेयर करानी होती है, तो ये सारा भी सर्विस के अंदर ही डील होगा। अब सही बात है। करते हैं पार्ट्स की। पार्ट्स के मतलब वो बात करेगा अच्छा इसमें एक और चीज सर्विस में बता दूं, की फॉब, की फॉब के बारे में पता क्या होता है आपको? की फॉब वो चाबियों का कोई। हाँ जी, की फॉब ये होता है, आपने देखा होगा आजकल जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनके ऊपर की के ऊपर ही अनलॉक, लॉक, गाड़ी की जी ट्रंक जी। ओपन करने के बटन्स बने होते हैं। ठीक है, जी जी। ऑटो जी। स्टार्ट का भी इवन बटन होता है बहुत सारी गाड़ियों में। तो अब ये जो बटन्स होते हैं उस चाबी समेत इस टोटल को आप की फॉब कहते हैं। ठीक है, जी। इसकी बाकायदा तौर पे प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है कि आप एक बटन दबाएंगे तो मोहल्लेपुरी की गाड़ियां नहीं खुल जाएंगी, आपकी स्पेसिफिक गाड़ी खुलेगी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। गाड़ी के अंदर ठीक। एक डिवाइस लगी होती है, एक की होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। ठीक है, जी।
कंप्यूटर पे बैठ के बाकायदा सॉफ्टवेयर होते हैं उसके, उस फ्रीक्वेंसी जी को मैच करने के बाद, ये सारा ऑपरेशनल करने के बाद, वो फिर वो डिवाइस इंस्टॉल करते हैं आपकी गाड़ी के अंदर, और फिर आपको बताते हैं जी मैंने ये की आपकी डिवाइस के मुताबिक प्रोग्रामिंग कर दी है। इसको ठीक है। कहते हैं की फॉब प्रोग्रामिंग। ठीक है। ठीक इसके अलावा की कटिंग में मजदूरी इन्वॉल्व है, की फॉब की प्रोग्रामिंग में मजदूरी इन्वॉल्व है। ठीक जब है। मजदूरी इन्वॉल्व होगी तो वो कॉल हमेशा सर्विस में जाएगी। ठीक है। ठीक है। ठीक अब है। हम बात कर रहे थे नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो कि पार्ट्स का होता है। पार्ट्स में क्या होता है, सिंपल, आपकी कोई भी पार्ट खरीदने की बात हो रही हो, या सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन ले रहा हो, या उसकी प्राइस पूछ रहा हो, लेकिन उसमें मजदूरी इन्वॉल्व ना हो, यानी लगाने की बात ना कर रहा हो, सिर्फ ठीक पार्ट्स है। खरीदने की बात कर रहा हो या उसकी कॉस्ट की बात कर रहा हो, तो वो कॉल आपने पार्ट्स में डाल देनी है। ठीक है। ठीक। ये पार्ट अवेलेबल है नहीं है, मुझे बता दें इस पार्ट की प्राइस क्या है, मैं आपको पार्ट नंबर बताता हूँ, बताएं ये पार्ट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। सिर्फ अगर इतनी बात हो रही है और लगाने की बात नहीं हो रही है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जहाँ पे लगाने की बात आ जाएगी वो कॉल सर्विस में चली जाएगी, क्योंकि उसमें मजदूरी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो जब मजदूरी इन्वॉल्व हो जाए तो वो कॉल पार्ट्स पे फिर नहीं रहती, फिर वो सर्विस में चली जाती है। जब तक सही। सिर्फ वो पार्ट की मालूमात ले रहा है कि पार्ट अवेलेबल है, पार्ट कितने का है, मैं आपसे पिक कर लेता हूँ पार्ट्स, इस तरह की अगर बात कर रहा है तो वो कॉल आपने पार्ट्स में ही डालनी है। ठीक हो गया। ठीक। अब आ जाता है लास्ट डिपार्टमेंट इसमें जो कि अदर्स का है। अदर्स में आपने क्या ठीक है। करना है, ऐसी कोई भी कॉल जिसमें सेल्स सर्विस और पार्ट्स की बात ना हो रही हो। ठीक है। सही। सेल्स सर्विस यानी गाड़ी की खरीदा फरोख्त, ट्रेड इन, टेस्ट ड्राइव, या सर्विस के मतलब कोई भी सर्विस हो सकती है, और पार्ट्स, अगर इनकी बात नहीं हो रही, इसके अलावा कोई भी कन्वर्सेशन है, तो वो अदर डिपार्टमेंट में जाएगी। ठीक है। फॉर ठीक। एग्जांपल, एक एम्प्लाई दूसरी एम्प्लाई से कोई पर्सनल कन्वर्सेशन कर रहा है, कि आज आप कितने बजे आए थे, तुम्हारी शिफ्ट टाइमिंग क्या है, तुम कितने बजे छुट्टी करोगे, आज आपने लंच में क्या खाना है, अगर वो इस तरह की कॉल मेरे को बात हो रही है तो वो अदर्स की कॉल है, क्योंकि उसमें बाइंग सेलिंग की बात नहीं हो रही, सर्विस की बात नहीं हो रही, पार्ट्स की बात नहीं हो रही। अगर वो ठीक गाड़ी है। की प्लेट्स की बात करता है या टैग्स की बात करता है, टैग्स और प्लेट्स ये होते हैं आपके नंबर प्लेट को बोलते हैं। ठीक है। ठीक तो है। ये जो है आपका, अगर इसके मुतालिक बात हो रही है तो वो भी आपने अदर्स की कैटेगरी में डालना है, क्योंकि उसका सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। हेलो। इसके अलावा अगर वो कहता है कि मैंने आपके पास गाड़ी छोड़ी थी, मुझे उसमें ना मेरी पर्सनल आइटम्स कुछ रह गए हैं, मेरी ऐनक रह गई है, मेरा पर्स रह गया, मेरा मोबाइल फ़ोन डैशबोर्ड में रह गया है, वो मैं लेने आना चाह रहा हूँ। वो आगे से कहता है जी ठीक है आप आ जाए, आप आगे ले जाएं। कॉल पे अगर इस तरह की बात हो रही है कि पर्सनल बिलोंगिंग्स कोई रह गई हैं और वो आके पिक करना चाह रहा है, तो इस कॉल को भी आपने अदर्स में डालना है, क्योंकि उसमें वो सर्विस की बात नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वो कहता है मैंने गाड़ी अपनी सर्विस में खड़ी की, लेकिन उसमें मुझे ना ये चीज़ें मेरी रह गई हैं, तो मैं ये चीज़ें पिक करने आना चाह रहा हूँ, मुझे बताएं मैं कितने बजे आके पिक कर लूँ, आप चेक करके बता दें ये चीज़ें उसमें पड़ी हैं कि नहीं पड़ी। अब इस कॉल पे वो सर्विस के मुताबिक डिस्कशन नहीं कर रहा है, वो अपनी पर्सनल जी जी। बिलोंगिंग्स के मुताबिक डिस्कशन कर रहा है। तो ऐसी कॉल सही। को आपने अदर्स में डील करना है, इसको आपने सर्विस में नहीं डाल देना। ठीक है। ठीक है। ठीक इसी है। तरह बॉडी शॉप और कलीजन डिपार्टमेंट होता है। बॉडी शॉप क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग होती है। कलीजन डिपार्टमेंट क्या होता है, ये दोनों इंटरलिंक्ड डिपार्टमेंट होते हैं। कलीजन डिपार्टमेंट वो होता है जहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट होके आती है, कहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया, कहीं लग गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो वो आएगी कलीजन डिपार्टमेंट। कलीजन डिपार्टमेंट फिर उसको देखेगा उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, उसको सही करेगा, बॉडी शॉप से बॉडी सही करवाएगा, डेंटिंग पेंटिंग, माइनर डेंट्स, स्क्रैचेस, इस तरह कोई भी रिमूवल होता है ना, तो वो बॉडी शॉप पे होता है। तो ये ठीक कलियन है। सेंटर या बॉडी शॉप की अगर कॉल आती है, तो वो यकीनन सर्विस नहीं है, वो अदर्स में ही जाएगी। ये चीज़ जहन में रखनी है आपने। बॉडी ठीक है। शॉप यानी डेंटिंग पेंटिंग की बात हो रही है या क्लियन की बात हो रही है, तो ये हमेशा अदर्स में जाएगी। इसी तरह कस्टमर कहता है मैंने कार वॉश करानी है, गाड़ी धुलवानी है। ठीक है। गाड़ी जी जी। धुलवानी है तो वो अदर्स में ही जाएगी, उसका किसी और डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जी। ठीक है, ये हो गया अदर्स डिपार्टमेंट। ठीक है। अब आपको बताता हूँ लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो है करेक्शन, जिसमें आप देखते हैं कॉल इज नॉट कनेक्टेड टू क्वालिफाइड एजेंट। ठीक है। क्वालिफाइड एजेंट इज एन एजेंट जो कि आपको आपकी क्यूरी के मुतालिक हेल्प आउट कर देता है, या वो कमिट कर लेता है कि मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। ऐसे ठीक है। एजेंट को कहते हैं क्वालिफाइड एजेंट। अनक्वालिफाइड एजेंट वो होता है जिसको आपकी सवाल के मुतालिक कोई जवाब नहीं पता होता, और वो कहता है कि मैं अपने मैनेजर से कहूंगा या मैं अपने कुलीग से कहूंगा, वो आपको कॉल बैक करके इन्फॉर्म कर देगा, और वो किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाता है। सही। ऐसे एजेंट को कहते हैं अनक्वालिफाइड एजेंट। सही। अगर तो कॉल अनक्वालिफाइड एजेंट के पास चली गई है, तो वो हमेशा आपने करेक्शन में डालनी है। ठीक है। अब अनक्वालिफाइड एजेंट का सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कस्टमर कहता है जी मैंने गाड़ी सर्विस करानी है, मुझे बता दें इसके क्या चार्जेस हैं।
सर इसके चार्जेस मुझे तो नहीं पता, मैं टॉम से कहूंगा, वो आपको कॉल करके बता देगा। अब क्या हुआ, ये अनक्वालिफाइड एजेंट हो गया, इसको पता ही कुछ नहीं था, इसने मेरे एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया और कह दिया कि टॉम से कहता हूँ वो आपको कॉल बैक कर लेगा। सही। अगर टॉम इसके बिहाफ पे कोई और बंदा कॉल कर रहा है तो ये कंसिडर होगा अनक्वालिफाइड एजेंट। हाँ, अगर ये कह देता ना कि सर मुझे पता नहीं है, मैं अभी चेक करके आपको कॉल बैक कर लेता हूँ, तो फिर ये क्वालिफाइड एजेंट कंसिडर होगा, क्योंकि उसने सर्विस के चार्जेस पूछे हैं, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट में कॉल चली जाएगी। समझ रहे हैं? अगर ये अच्छा। खुद कॉल कर रहा है, कॉल बैक खुद कर रहा है, तो ये क्वालिफाइड एजेंट है। लेकिन अगर ये किसी और से कॉल बैक करवा रहा है तो फिर ये अनक्वालिफाइड एजेंट कंसीडर होगा। ठीक है? ठीक है। ये ठीक। अनक्वालिफाइड एजेंट के सिनेरियोस तमाम कैटेगरीज में ऑलमोस्ट सेम है, तो ये गौर से समझ लें। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद समझा दूं। इसके अलावा अगर कॉल कनेक्ट नहीं होती है, फॉर एग्जांपल डायल टोन, फैक्स मशीन, या कोई भी साउंड बज रहा है या म्यूजिक बज रहा है ड्यूरिंग कॉल, एजेंट कहता है मैं आपकी कॉल ट्रांसफर करता हूँ सर्विस डिपार्टमेंट में या सेल्स में या किसी भी डिपार्टमेंट में, और वो रिंगटोन बजती रहती है या वो गाना बैकग्राउंड में जो रिकॉर्डेड होता है वो बजता रहता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है इन एंड, तो ये कॉल भी करेक्शन में जाएगी, क्योंकि क्वालिफाइड एजेंट से कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई है। ठीक है? सही। सही। तो ऐसी कोई भी कॉल जिसमें रिंगटोन बज रहा है या रिंगिंग हो रही है, प्रॉपर परपेचुअल रिंगिंग हो रही है, फैक्स मशीन ग्रैबल साउंड, कोई भी साउंड आ रहा है, मतलब किसी किस्म का भी डिसकनेक्शन, एरर टोन, कुछ भी आ रहा है, लेकिन कस्टमर की क्वालिफाइड एजेंट से बात नहीं हो पाती है, तो वो कॉल आपकी हमेशा करेक्शन में जाएगी। ठीक है? ठीक है। या फिर आपने देखा होगा आईवीआर होता है, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। जैसे आप कॉल कहीं मिलाते हैं तो लिखते हैं उर्दू में मालूमात के लिए एक मिलाएं, इंग्लिश के लिए दो मिलाएं, इसी तरह इनके पास हो रहा होता है कि फॉर इंग्लिश प्रेस वन, फॉर स्पेनिश प्रेस टू, कोई भी लैंग्वेज अगर उनके पास दूसरी आ रही होती है तो वो इस तरह कहते हैं, या फिर वो कहते हैं फॉर सेल्स डिपार्टमेंट प्रेस वन, फॉर पार्ट्स टू, ब्रिज फॉर ग्रीटिंग्स। ब्रिज ग्रीटिंग इसको बोलते हैं। इसको आईवीआर भी कहते हैं, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, क्योंकि ये आपको इंटरैक्ट भी कर रहा होता है ना, साथ साथ आप बटन दबाते हैं तो उस पर वो रिस्पॉन्स भी उसी के अकॉर्डिंगली देता है, तो आईवीआर भी कहते हैं इसको। ब्रिज ग्रीटिंग, ग्रीटिंग जो स्टार्ट हो रही होती है उसी दौरान अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इन एनी सिनेरियो अगर एजेंट की लाइव कस्टमर से बात नहीं होती है किसी भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से, तो वो कॉल हमेशा करेक्शन में जाएगी। वॉइस ठीक मेल है? भी करेक्शन होगा। हाँ जी, वॉइस मेल भी करेक्शन में जाएगी, क्योंकि वॉइस मेल मैसेज आपका रिकॉर्ड नहीं होता, वो करेक्शन में जाएगी। आपने फिलहाल वॉइस मेल को आपने करेक्शन में ही कंसिडर करना है, क्योंकि लाइव क्वालिफाइड एजेंट से वो डायरेक्ट डिस्कशन नहीं है। ठीक है? और एक बात, अगर वॉइस मेल रिकॉर्ड हो जाता है तो अदर में। नहीं, आपने अभी उसको करेक्शन में ही डील करना है। चले ठीक है। यहाँ सर पे अगर नोट्स से आप थोड़ा सा बात कर कंफ्यूज रहे हो रहे होंगे। हाँ, आप ही नोट्स में आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, नोट्स में लिखा होगा कि वॉइस मेल में अगर आप ऐसे रिकॉर्ड कर देते हैं तो वो करेक्शन में नहीं जाएगा, बट आपने इसको फिलहाल करेक्शन में ही कंसिडर करना है। ठीक है? एक क्वेश्चन है। क्योंकि क्वालिफाइड एजेंट से बात नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे जो वैल्यूएटर्स है ना, जो कि चेक करते हैं, इन सेंस जो यूएस में चेक करते हैं, तो वो भी बाज़ औक़ात इस चीज़ में कंफ्यूज होकर मार्क्स काट लेते हैं। वो इसको कंसीडर ये करते हैं कि ये अनक्वालिफाइड एजेंट है, क्योंकि उसने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, कोई मतलब रिकॉर्डिंग कर भी दी है तो लाइव बात चूंकि नहीं हुई है, इसलिए वो इसको करेक्शन ही कंसिडर करेंगे। तो इस पे हमारी काफ़ी सर एक डिस्कशन सवाल हो है। चुकी है। जी पूछें। सर अगर दो बंदे बात कर रहे हैं और एंड पे वॉइस मेल वो कहते हैं छोड़ दो आप, फिर वो कौन से ऑप्शन में जाएगी सर? दो बंदे बात कर रहे हैं, वो बात किस सूरत में कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल वो गाड़ी की बात कर रहे हैं और वो कहता है कि ये मसला आपका फलाना बंदा हल करेगा, मैं उसको कॉल आपकी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जी ठीक सर। है? अब वो कॉल ट्रांसफ़र होती है उस बंदे को और कॉल कनेक्ट ही नहीं होती है, उसमें डिस्कशन नहीं हो पाती है, तो वो कॉल करेक्शन में कंसिडर होगी, क्योंकि उसको लाइव क्वालिफाइड एजेंट से मसला तो उसका हल नहीं हुआ ना। जी क्योंकि सर। वो जिस मसले के लिए कॉल कर रहा था उसने उसका अपना मसला बताया। फॉर एग्जांपल वो कहता है मेरी गाड़ी में ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाता है। सर ठीक तो हो जाता है, लेकिन ये काम करते हैं, जो ये बंदा ठीक करता है उससे पूछ लेते हैं कि वो क्या कहता है इस बारे में ना, तो मैं आपकी कॉल उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब मेरा मसला था गाड़ी ठीक कराना, मैंने अपना मसला सारा बता दिया एक बंदे को, उसने कहा जी मैं अब फलाने बंदे को कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब कॉल अगर ट्रांसफ़र होती है और वो बंदा मेरी कॉल नहीं उठाता है और वॉइस मेल पे चली जाती है कॉल, तो ये कॉल नॉट कनेक्टेड टू क्वालिफाइड एजेंट, यानी क्वालिफाइड एजेंट से मेरी बात नहीं हो पाई है, ये उस सिनेरियो में जाएगा और फिर ये करेक्शन में कंसिडर होगा। अच्छा। और सर इसके अलावा से ये सवाल है कि ये बिल जैसे कि ऑडिट नहीं आता, गलत कॉल भी सबमिट करते तो ऑडिट नहीं आता अकाउंट्स पे ना, तो ये ज़रूरी है कि पूरी कॉल सुन के और हम सही सबमिट करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका ऑडिट आ जाए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि लाइव ऑडिट्स नहीं आते, एंड पे क्लाइंट डिटेल्ड ऑडिट करता है। अगर वो डिटेल्ड ऑडिट करता है उसमें आपकी अगर एक से ज़्यादा मिस्टेक्स आ जाती हैं, नॉर्मली अगर 4 से 5 कॉल आपकी इकट्ठी लगातार गलत आ जाती हैं, तो क्लाइंट उस आईडी को डीएक्टिवेट कर देता है बगैर बताए।
उसका नुकसान ये होता है कि वो आईडी आपकी हमेशा के लिए बंद हो जाती है, वो अकाउंट आप फिर कभी ज़िंदगी भर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डीएक्टिवेटेड अकाउंट कभी भी रीएक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, तो आप अगर किसी भी आईडी पे काम कर रहे हैं तो ये मिस्टेक मत करें। कॉल हमेशा पूरी सुननी है, उसके अंदर अगर इंग्लिश के अलावा कोई और ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है तो उसको आपने अनफेमिलियर लैंग्वेज में डील करना है। अदरवाइज वो चीटिंग केस या फ्रॉड केस कंसीडर होता है क्लाइंट एंड से, और उस पर भी आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि आपको एक ज़ुबान आती नहीं है। क्लाइंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, इंग्लिश के अलावा कोई भी ज़ुबान अगर कॉल के अंदर बोली गई है, चाहे वो 3 से 4 लफ्ज़ या 1-2 लफ्ज़ ही क्यों नहीं है, क्योंकि उनका मतलब आपको नहीं आता है, चाहे आपको आता भी है। फॉर एग्जांपल, आप में से किसी को अगर स्पेनिश आती भी है, समझ भी आ रही है, लेकिन आप फिर भी अलाउ नहीं करते क्योंकि आपके रीजन में स्पेनिश नहीं बोली जाती, तो आप कभी भी उस कॉल को सबमिट नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो वो पेनलाइज करके आईडी ब्लॉक या डीएक्टिवेट या फ्रीज कर देगा। तो ऐसी कोई हरकत आपने नहीं करनी है, क्योंकि आप करेंगे अगर इसमें स्टार्ट नुकसान में होगा। सॉरी। सर स्टार्ट में पता चल जाएगा ये मतलब सेल की कॉल है तो फिर क्या करें अगर आपको पाँच कॉल दस पूरी सेकंड सुननी है। देखें, आपको फिर भी फिर भी कॉल पूरी इसलिए सुननी है कि उसमें फिर आपने आगे जो कॉल सुननी है उसमें ये सुनना है, क्वालिफाइड एजेंट सिनेरियो अगर आ जाए तो वो आपको सुनना पड़ेगा, चाहे आप स्पीड थोड़ी तेज करके सुन लें। और साथ में आपको जी दूसरी चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि इसमें कोई फॉरेन लैंग्वेज ना बोल दे, स्पेनिश ना बोल दे, इटालियन ना बोल दे, चाइनीज़ ना बोल दे। अगर कॉल में कहीं पे भी उसने ये बोल दिया और आपने वो कॉल सेल में सबमिट कर दी तो फिर उसी तरह वो आपके अगेंस्ट जाएगा, जो भी फैसला होगा उसका, आईडी डीएक्टिवेशन, फ्रोजन, मतलब कुछ भी हो बात सकता हो सर किसी और अनफेमिलियर लैंग्वेज की हो है। आपके 2 वर्ड भी हैं तो अनफेमिलियर में कंसिडर होंगे। सर आपके पास कोई और कॉल पड़ी है डिपार्टमेंट की जो सुन ले जरा ऐसे? तो डिपार्टमेंट की बहुत सारी कॉल्स हैं, मैं आपको भेज देता हूँ। आप अभी उनको प्ले करें ना थोड़ा एक वो क्लिप। मैं आपको भेज देता हूँ, वो अपने प्ले भी कर देता हूँ।